शंकर भगवान की। बताओ नीरज भैया तो एक बात, अरे बताओ। कृपा है रही है सब खूब खूब भोले बाबा की। बोला अरे महादेव की। आप बताओ सत्येंद्र भैया तो एक बात, इनको साथ दो करा। बोले शंकर भगवान की जय। देखो ऐसा है, अरे भोले गुरुजी बनाना बड़ा सरल है, मगर गुरुजी के वचन पे अड़ग रहना भैया बहुत कठिन है। तो गुरु तो आराम से बना लेते हैं सब, मगर गुरुजी की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो गुरुजी बोलते हैं, उनके वचन पे कोई अड़ग ना रहती। तो मेरा कहना ये है कि गुरुजी बनाओ मगर उनके वचन को पालन करो। एक ऋषि है, उन्हें एक गुरु बनाए, तो उन्हें गुरुजी कोई ऐसी चीज़ दो हमें, या ऐसा कोई मंत्र बताओ या ऐसा कोई वचन बताओ जाते हमारा भलो होए। तो ऋषि को उन्हें वचन बता दो कि ओम नमः शिवाय को भैया जाप करते रही हो। उन्हें काफ़ी समय है ओम नमः शिवाय को जाप करते करते, तो अचानक गुरुजी से दोबारा भेंट हुई। तो उन्होंने कही गुरुजी आपको मंत्र में बहुत समय से जाप कर रहा हूँ मगर मुझे कुछ लाभ हुआ नहीं, अच्छा इसका कुछ फायदा है? तो गुरुजी बोले कि संशय वाली बात है ये तो, मगर ऐसा है चलो ये चींटी है, चींटी के कान में जाके ओम नमः शिवाय बोलो। अब वो गए गुरुजी के आज्ञा का पालन, उन्होंने जैसे ही चींटी के कान में ओम नमः शिवाय बोलो, चींटी का भैया मर गई। अब चींटी खत्म है गई, वो घबरा गो बनी ये कौन सा मंत्र था गुरुजी ने, ये तो सिस्टम ही बदल गो। तो बोले गुरुजी चींटी खत्म है गई, ये तो पाप है मुझसे। तो वो बोले पाप कुछ ना हुआ, अब ये हिरण का बच्चा है, इसके कान में जाके बोलो। जैसे वो दोबारा गुरु का भैया वचन है वो तो पालन करना होगा, जैसे उनने कान में कही ओम नमः शिवाय, हिरण खत्म है गो भैया। जब हिरण खत्म है गो तो भक्त बहुत रोयो, वो बोलो ये तो गुरु जी के जो मंत्र बताए उल्टो चल रहा है। अब वो गुरु जी के पास आए, गुरु जी ये तो मोटे पाप है रो, ये तो कुछ गलत है कि पाप कुछ ना है, पर गुरु जी आपने जो कही है मैं आपके वचन पर अड़गूँ, मर गया कि आप ये बातें सिद्ध करोगे, ये का है रो। तो उन्होंने की चिंता मत करे, एक ये शिशु है, मतलब एक लड़का है, छोटा बच्चा, ये बोल नहीं रहा, हंस नहीं रहा, अभी इसने जन्म लिया है, इसके कान में जाके कह दे। अब वो रोता हुआ कांपता हुआ जब पहुंचा और उसने बच्चे के कान में कहने से पहले मन में विचार आया कि ऐसा के गेहूँ चलो जाए तो बोलो शंकर भगवान की। मगर क्या हुआ, उसने गुरुजी के वचन का पालन किया और उसने उसके कान में जाके कह दिया ओम नमः शिवाय, और वो बच्चा तुरंत ही हंस खेलने लगा। अब तो उसका सिस्टम ही चेंज हो गया कि ये क्या हुआ, क्योंकि आदमी जो दिमाग लगाते हो ना, गुरुजी से आगे दिमाग ना लगा सकती। तो अब उन्हें गुरुजी अब यह बात की व्याख्या करते हो कि ऐसा हुआ क्यों। तो उनकी बात यह है कि मैंने ओम नमः शिवाय का जाप करने को लिए कहा था और आपने श्रद्धा से मन से और मेरी इस बात को रखा और आपने बहुत ही क्रम से ये कार्य किया, तो आपके अंदर जो एनर्जी इकट्ठी हुई उसकी वजह से जब चैंटी में बोलो तो चैंटी अपना तुरंत शरीर छोड़ गए, हिरण को जन्म ले लो। हाँ जब हिरण के कान में आपने बोलो तो हिरण ने तुरंत अपना योनि छोड़ के बच्चे को जन्म ले लो, और बच्चा भैया वाको आयु बहुत कम थी, जब आपने ओम नमः शिवाय का जाप किया तो बच्चा की उम्र बहुत बड़ी है और बच्चा जिंदा है। बोलो हर हर महादेव की। इसी मैं ये कहता हूँ कि गुरुजी के वचन का भाई पालन जरूर करें, क्योंकि गुरुजी का वचन अगर झूठ भी बोल दें, गुरुजी कहे कुआं में कूद जा, तो ये समझो तुम्हारा फायदा है उसमें कुछ न कुछ। शंकर भगवान की जय। भैया जो हमारे महादेव परमेश्वर धाम प्रेम मंदिर की जो वीडियो आने वाली है, देखते हैं कितने लोग इसको स्क्रब करके देखते हैं और कितने लोग इस वीडियो को पूरी देखते हैं, क्योंकि हम लोग छोटी सी छोटी वीडियो जो हमारी फिल्मी चल रही हैं उनकी हम हर वक्त देखते हैं। क्या उनसे हमें मोक्ष मिल सकता है? नहीं। हम एक बात कहना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने से आपको बहुत कुछ मिलेगा और इसमें बहुत बहुत अच्छे वचन हैं। इस वीडियो में हर हर महादेव कितने लोग लिखते हैं। बहुत शंकर भगवान की भैया देखो भाई, हमारे यहाँ पर पड़ी हुई है मट्टी। अब सुनना मेरी बात, चाहेंगे तो लेबर से भी हम काम करा सकते हैं खूब, और बाबा की कृपा से होगा। हम कहते हैं प्रत्येक आदमी 3 तसला मिट्टी के सर पे रखकर और इस गैलरी में पटक दे, ज्यादा भारी भी नहीं है, भोले की कृपा रहेगी। सही बात है। और सर में दर्द जिसका हो वो खत्म हो जाएगा। बोलो हर हर महादेव। और समस्या भी दूर होंगी, ना हो तो मैं पूछो। ठीक है भैया, ठीक है ना? बहुत बढ़िया की गुलामी करो ना, अति उत्तम विचार है गुरुजी। तू कर भगवान तू याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। तू कर भगवान तू याद
मिलेगा वो अलग, और जो संकट होगा वो अलग होगा, दूध तुम्हारा। तो इससे बढ़िया 3-3 तसले मिट्टी के डालो भोले बाबा के मंदिर में। बोलो हर हर महादेव। 3 आ गई। अच्छा लगो, अच्छा लगो, बढ़िया। लेकिन नहीं हो तुम क्या कर रहे बाल्टी में क्यों ले जा रही हैं? बढ़िया बढ़िया, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। भोले कृपा करेंगे तुम पे। आपको कैसा लग रहा है मिट्टी डालने में? बहुत अच्छा। भैया आपका मन कैसा हो रहा है कि धोते रहें या ना धोते रहें? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम बोरा में चो भर रहे हो? बोरा में? हाँ भाई, बोरा में चो भर रहे हो? अच्छा लग रहा है। भक्तों की भीड़ उमड़ गई है। हमें मिल जाए, क्या मिल जाए? तसला मिल जाए तो हम सर्वप्रथम डालें, कि हम सर्वप्रथम डालें मिट्टी। अच्छा, तो बाबा का पुण्य मिल रहा है इनको। यहाँ पर प्रभु के लिए जो मंदिर है उसमें मिट्टी डाली जा रही है और भक्त लोग श्रद्धा में लगे हुए हैं। ये महादेव परमेश्वर धाम प्रेम मंदिर धाम है और ये मंदिर मेरे बाबा का बहुत अच्छा है, इसे दर्शन करो। कालों का काल भोला मेरा महाकाल है, कालों का काल भोला मेरा महाकाल है। दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। हे शंकर भगवान की एक बार और मोह वचन पड़ जाए फीका, गुरु वचन पत्थर की लिखा। बोला शंकर भगवान की जय। पढ़ रहे हो आप? अच्छा। तो नौकरी की तैयारी कि नहीं? किसमें? चलो, सपना कौन से में जा रहा है तुम्हारा? हाइट कम से क्या हो गया? पुलिस वाले मैंने हाइट कम वाले भी देखे हैं। हाँ? नहीं, आप मतलब मना हटा दिया वहां से आपने। अब कहाँ है? बाबा माता पार्वती से प्रेम कर रहे हैं कि ना? बहुत बढ़िया कर रहे हैं प्रेम। देखो ये कर रहे हैं मेरे बाबा प्रेम। बोलो शंकर भगवान की जय। दर्श करने का मन करता है रे बाबा, दर्श करने का मन करता है। दर्श करने का मन करता है रे बाबा, दर्श करने का मन करता है। तेरे चरणों में सर झुकता है, तेरे चरणों में सर झुकता है। दर्श करने का मन करता है रे बाबा, दर्श करने का मन करता है। तेरे चरणों में सर झुकता है, तेरे चरणों में सर झुकता है। दर्श करने का मन करता है रे बाबा, दर्श। कालों का काल भोला मेरा महाकाल है, कालों का काल भोला मेरा महाकाल है। दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। कालों का काल भोला मेरा महाकाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। आधा है चंदा सर पे गंगा की धार है, आधा है चंदा सर पे गंगा की धार है। बस में रमाए तन पे मेरा करतार है, बस में रमाए तन पे मेरा करतार है। भूतों के राजा गले मुंडों की माल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। पवन तेरा है न्यारा भोलेनाथ जी, ऊंचा सबसे द्वारा भोलेनाथ जी।
भोलेनाथ से कितना प्रेम करती थी, उसके ऊपर ये गाना है। और माता पार्वती ने कितनी तपस्या की भोलेनाथ को पाने के लिए, तो हमको क्या तपस्या नहीं करनी चाहिए भोलेनाथ को पाने के लिए? या फिर अध भर में हम भक्ति करते हैं, हम बीच में छूट जाते हैं, हम भक्ति से मुख अपना हटा लेते हैं? तो क्या हम स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाते हैं, जब बच्चा हमारा फेल हो जाता है, फिर दोबारा कोशिश नहीं करते हैं क्या? उसी प्रकार से हमें भगवान की भक्ति में लगा रहना चाहिए, भक्तों की चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि शिव ही आपको तारेंगे। बोलो शंकर भगवान। परेशान है तेरी खातिर। मेरी खातिर? हाँ तेरी खातिर। क्यों? ब्याह करूंगी तेरे ते। मेरे ते? हाँ। रे बावड़ी सुन मेरी बात। सुना दे। फकीर मेरा, मैं अल्लड़ मस्त फकीर मेरा, यो खेल तूफानी से, खेल तूफानी से। मेरा औरत ब्याह करे वाले मेरी क्यों बनी दीवानी से, किसे औरत ब्याह करे वाले मेरी क्यों बनी दीवानी से। भोले तेरे मेरे ब्याह का हो जा, तेरे मेरे ब्याह का हो जा, दुनिया में रोड़ा, तू बंदड़ा बन के आइए लेवन गोरा का डोला, तू बंदड़ा बन के आइए लेवन गोरा का डोला। छोटे आला मेरे खान पीने और रहन का थोड़ा हो जा जान का गाला, मेरे खान पीने और रहन का थोड़ा हो जा जान का गाला। जो सोच समझ के करे फैसला, जो सोच समझ के करे फैसला, वो मानस ज्ञानी से, मानस ज्ञानी से। मेरा औरत ब्याह करे वाले मेरी क्यों बनी दीवानी से, तेरा औरत ब्याह करे वाले मेरी क्यों बनी दीवानी से। भोले तू बस क्या मेरे दिल में और ना अच्छा लागे, या सारी दुनिया झूठी से कि तू ये सच्चा लागे, या सारी दुनिया झूठी से कि तू ये सच्चा लागे। रह लूंगी राजी जिस ढंग में, रह लूंगी राजी जिस ढंग में राखे मेरा भोला, तू बंदड़ा बन के आइए लेवन गोरा का डोला, तू बंदड़ा बन के आइए लेवन गोरा का डोला। राजी हो रही सैतन फिर पछताना होगा, यो राख बहू ने भोला दुखी रे मेरे सिर पे उलाना होगा, यो राख बहू ने भोला दुखी मेरे सिर पे उलाना होगा। वे बात कहे कि मान गोरा क्यों, बात कहे कि मान गोरा क्यों करे मनमानी से, करे मनमानी से। गोरा औरत ब्याह करे वाले मेरी क्यों बनी दीवानी से, गोरा
प्यार देख के गोरा काफिर भोले ने हाँ भर ली। हाय प्यार देख के गोरा काफिर भोले ने हाँ भर ली। सुरेश मान का लिखा भजन, हाँ सुरेश मान का लिखा भजन गावे मन। हर हर महादेव। कैसा लगा शिव जी का छोटा सा गाना? कुछ लगा शिव जी का गाना कुछ बढ़िया? हो गए हाँ? नहीं लग रहा है मुझे ऐसा, आपका टैलेंट अलग है आप में थोड़ा, आपने बहुत सॉल्व किए हैं। हाँ और देखो होना भी चाहिए, और भक्ति भाव में भी आपका मन बढ़िया है। भोले बाबा की कृपा है आप पर, और आपका उद्धार होगा, आपकी समस्या सॉल्व होगी। बोलो शंकर भगवान की। सबसे ज्यादा बड़े हमारे परमात्मा ही हैं जो हर केस को सॉल्व कर सकते हैं, उनसे कोई नहीं बचा केस आज तक। बोलो हर हर महादेव। जब हम कागज में जब गोली लाएंगे, एक तो पुड़िया बांध के देते हैं, वो झूला लेके आते हैं जो डॉक्टर, वो तो ऐसी कागज वाली बना के देते हैं। अब स्टोर से लाओगे आप तो स्टोर में तो वो पूरे पत्ते के पत्ते दे देते हैं 10-10 गोली की। अब हमें दे दी 5 तरह की गोली, हमें दे दिए 5 पत्ते डॉक्टर ने। अब 5 में से हम एक एक करके निकालेंगे, उसे हाथ में रखेंगे, फिर कहेंगे जाओ बेटा पानी लेके आओ। पानी लाएंगे, पानी लाने के बाद हम अगर एक साथ खा गए तो एक साथ खा गए, और एक साथ नहीं खाएंगे तो 2-2 करके खाएंगे। तो हमें कम से कम नहीं तो 5 मिनट लग जाएगी नहीं लग जाएगी। अगर हमें 3 टाइम की बता दी तो हमें 15 मिनट हो गए, सुबह शाम दोपहर, और रात की बता दी तो 20 मिनट हो गई पूरी। जब ये हम परहेज कर सकते हैं तो भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? उसी तरह से आपको 5 मिनट देने पड़ेंगे मेरे बाबा को। बोलो शंकर भगवान की जय। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि हम जितने पकड़े मत, हम कोशिश करा रहे हैं ना, पकड़ने की क्या जरूरी है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखते हैं कुछ हमारे बाबा का रेफरेंस देखते हैं। खड़े हो जाओ तेजी से, हटो, कोई बात नहीं, पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पहले तुम डिप्स मारते थे, डिप्स अच्छा लगा, एक बार रुक जाओ। तो आपने डिप्स मारी तो अब कितनी मार सकते हो? एक भी नहीं मरेगी हैं? एक भी? एक तो मार ले। तो गलत। अब आप इधर आ जाओ, थोड़ा आप पीछे हट जाओ। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, कोई आया है भक्त चल के, ऐसे देखो भगवान की तरफ। बोलो शंकर भगवान की। आप एक बार भगवान को एकदम साक्षी मानकर प्रणाम कीजिए, और भगवान से कहिए कि बाबा हमें दंड बैठक मरवाइए जरा, थोड़ा काम हो जाए हमारा जरा। अच्छा हाँ प्रणाम कीजिए आप पहले उनसे। हाँ जी, नहीं ऐसे कर लीजिए, ऐसे ही हो जाएगा प्रणाम। तो भगवान तो खड़े होकर भी मान जाते हैं मेरे बाबा। ये नहीं कि तुम झुक के ही प्रणाम करो, खड़े होकर भी कर लोगे तो भी बहुत बाबा मेरे प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप दंड बैठक मारो। खींचेगा जब तुम खींचोगे तो। अगर भगवान की भक्ति में अगर हमें कुछ हो भी जाता है तो टेंशन ना लें। चलो ऐसे ही करके देख लो। हटाओ इसको जरा भैया, हटा दो जरा। छोड़ के हो दर छोड़ के जाऊंगा ना बाबा, कभी तो नैया पार करोगे हो। दर छोड़ के हो दर छोड़ के जाऊंगा ना बाबा, कभी तो नैया पार करोगे हो। दर छोड़ के। कुछ लाभ मिला उससे करने से, भक्ति से थोड़ा बहुत? भाई जो बात है सच बताना, झूठ बोलोगे तो शुरू में कर देंगे भक्ति इसको बाबा, यानी वो कर देंगे और टारगेट खराब कर देंगे अगर सत्य नहीं बताओगे तो। क्या बात है बताओ? 8 दिन में कुछ लाभ मिला भगवान से, थोड़ा बहुत, मतलब ज्यादा नहीं? अच्छा चलो तो मिलेगा आपको। आप 7 सोमवार जब जो बिना बिजली के नहीं चलता भैया, चलता है क्या बिना बिजली के? एक होता है बैटरी वाला पंखा, वो बिना सूर्य प्लेट के नहीं चलता, बिना इन्वर्टर के नहीं चलता। उसमें कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी जोड़नी पड़ती है तभी चलता है। और भैया एक है हमारे परमात्मा ने जो बनाया है, वायुदेव और पवन देव, ये ऐसे चलते हैं कि घरों में हवा घूंस देते हैं, लोगों को बचना कठिन पड़ जाता है।
और ये ठंडी ठंडी हवा फेंकते हैं, और जब गर्मी पड़ती है तो वो पंखा भी गर्म हवा फेंकने लगते हैं। लोग कहते हैं अरे गर्म हवा आ रही है। तो भगवान में वो पावर है, इंसान ने बनाया पंखा तो वो फेंकता है गर्म हवा, और भगवान ने बनाया वायुदेव और पवन देव, वो ठंडी हवा फेंकता है, और हवा भी ऐसी फेंकता है घरों में घुस देता है हवा को, बचना कठिन वक्त आता है। तो भैया भगवान की भक्ति में पड़ जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा, और भैया इंसानों के चक्करों पर जाओगे तो धोखा मिलेगा। धोखा, भगवान कभी किसी को धोखा नहीं देते। बोलो शंकर भगवान की। तो कैसे आए, पैदल आए या साइकिल से आए या मोटरसाइकिल से, कैसे आए? पैदल आते ना तो और बात बन जाती तुम्हारी, जो तुम सोच के आए हो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात ना है, अब सोच के चली हो। वैसे का इच्छा लेके आए और का इच्छा लेके जाओगे? नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं है, परमात्मा तो भोलेनाथ हैं, पर हमें आप बताओ, गुजारिश कर देंगे भगवान से। हाँ हाँ, तुम्हारी नौकरी काहे की चली गई? तेज बोलो। मास्टर है, कौन से में? प्राइमरी में। कितनी तनख्वाह थी तुम्हारी? 40,000। नौकरी चली गई, अब नौकरी चली गई तुम्हारी, तो अब तुम क्या चाहते हो ये बताओ ना, बस खाली सीधे लाइन पे आ जाओ। पैसा चलो जाए, है बस। भगवान की कृपा, भगवान से प्रेम कर लोगे, भगवान से प्रेम करोगे तो धोखा नहीं मिलेगा किसी को भी। लोग बताऊं, इंसान से प्रेम करोगे तो धोखा ही धोखा है। इंसान ऐसे मुंह माया में फांस लेते हैं कि निकलना कठिन पड़ जाता है। और भगवान में अगर, पहले तो भगवान आपको लेंगे नहीं शरणों में, अगर लेंगे तो ऐसा लेंगे, यहाँ पर भी मोक्ष देंगे, यहाँ पर भी जगह देंगे रहने के लिए, घर देंगे, ऐसा आराम देंगे, पैसा देंगे, कपड़े पहनने के लिए देंगे। और जब मरोगे तो मरने के बाद शमशान में जगह देंगे, और उसके बाद में वो मिट्टी को, वो राख को अपने शरीर से मलकर हमें मोक्ष देंगे। बोलो शंकर भगवान की। मैं चाहता हूँ कि हमारे भोले बाबा का भोग लगने वाला है, और भोग लगने के बाद तुरंत बैठेंगे, भक्त प्रसाद बांटेंगे, और भोग लगाकर अभी तुरंत ही होगा सब कुछ। शिव डमरू वाले ने मुझको बुलाया, शिव डमरू वाले ने मुझको बुलाया, बाबा ने साचा दरबार सजाया, फूलों के हारों से मंदिर सजाया, फूलों के हारों से मंदिर सजाया, तेरे दरबार बाबा दाड़ा चलाया। शिव डमरू भोले भंडारी, ओ शिव डमरू भोले भंडारी, भरते हैं ये झोली काली, हो पूजे इनको दुनिया सारी, दुनिया सारी, भक्तों के कष्टों को तूने मिटाया, भक्तों ने तेरा दरबार सजाया। शिव डमरू वाले ने मुझको बुलाया, बाबा ने साचा दरबार सजाया। चरणों में आया त्रिपुरारी, हो चरणों में आया त्रिपुरारी, तुझको है पूजे भोला ये दुनिया सारी, ओ मेरे भोले
डमरू वाले ने मुझको बुलाया, बाबा ने साचा दरबार सजाया। कैसी अनोखी है लीला तुम्हारी, कैसी अनोखी है लीला तुम्हारी, बिनती मेरी सुन ले त्रिपुरारी, बिनती मेरी सुन। एक तो ठंडाई का प्रसाद है, अभी आगे और दिखाते हैं, और एक ये खीर का प्रसाद है, एक भगोना, और आगे दिखाते हैं। और भैया इधर आ जाओ, एक ये प्रसाद है और एक ये है, यानी कुल मिला के 4 भंडारे हैं आज भोले बाबा के। बोलो शंकर भगवान की, देवों के देव महादेव की, हमारे भोले बाबा की, तुम्हारे भोले बाबा की, हर हर महादेव की, हर हर महादेव की, हर हर महादेव की, पार्वती पते, हर हर महादेव, पार्वती पते, हर हर महादेव। भैया बताओ किस खुशी में आपने प्रसाद किया? मेरी पड़िया लेकर आई। अच्छा निकल आई, क्यों बताओ? और भोले बाबा की दुआ से लेकर आई, कृपा हाँ है सही भोले बात बाबा है, की। बोलो शंकर भगवान की। और क्या काम हुए? और मैं परेशान रहती हूँ, और अब खाद आए। और मतलब इस खुशी में आपने भंडारा किया, बोलो हर हर महादेव की। बहुत बढ़िया, आप बताइए भाई। 4 बेटी के बाद वो बच्चा हुआ था, उसके लिए 4 बेटियों के बाद एक लड़का हुआ, उसकी खुशी में आपने प्रसाद कराया। चलो बहुत बढ़िया बात, बोलो हर हर महादेव की। और भैया इधर आ जाइए आप बताओ आपने किस खुशी में कराया भंडारा? हाथ में दर्द था हमारे, अरे हाथ में दर्द था, कुछ दर्द बंद है सा, दवा दोनों ही काम कर रही है सब। अच्छा अब हाथ में दर्द बंद है, हाथ में दर्द होता था, उसकी खुशी में आपने भंडारा कराया। आए कहाँ से हो? पेंड्रा, गांव पेंड्रा से। बोलो हर हर महादेव की, हर हर महादेव की जय। और एक प्रसाद है ठंडाई का, एक प्रसाद है ठंडाई का, और वो विनोद ने कराया है गुप्त, यानी गुप्त कराया है ठंडाई का जो प्रसाद है। बोलो हर हर महादेव की, बोलो हर हर महादेव की। महादेव ने नंदी से प्रेम किया था, और नंदी भी ऐसे थे, उनकी बात पर तत्काल में खड़े रहते थे। नंदी कहते, महादेव कहते थे बेटा जा भांग लेके आ तुरंत, बेटा ये कर तुरंत। तो मतलब आज की दुनिया में विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है, हमें सब पर विश्वास करना चाहिए, और विश्वास सबसे पहले हमें भगवान पे करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव की जय। बता दो, बोलो हर हर महादेव, पार्वती पते, हर हर महादेव। अगर पार्वती पते हर हर महादेव कह दिया तो पार्वती से प्रेम करते हैं महादेव। बोलो शंकर भगवान की। जब पार्वती से प्रेम ज्यादा करते हैं तो पार्वती ने भी अगर आपको आशीर्वाद दे दिया तो दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया आप लोगों को। बोलो हर हर महादेव की जय। भोले न्यूनी कहा जाता है उनको। भोले किसको कहा जाता है? जो बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं, बिना सोचे समझे सब कुछ दे देते हैं, उनको भोले बाबा कहा जाता है। बोलो हर हर महादेव की। देवों के देव महादेव क्यों कहा जाता है उनको? क्योंकि संसार में जितनी भी आकृति हैं उनसे बनी हुई हैं, और देवताओं को किसी को सिंहासन चाहिए, किसी को बल चाहिए, किसी को ऐसा आराम चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को महल चाहिए, मगर मेरे बाबा को क्या चाहिए? शमशान की राख। बोलो हर हर महादेव की। जब मेरे बाबा शमशान की राख में लिपट जाते हैं तो मेरे बाबा कैसे लगते हैं बता दो भैया जरा। बोलो हर हर महादेव। बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। और सुनो, जब बाबा राग लगा लेते हैं, जैसे मैना देवी जो थी पार्वती की माँ, संजोग में पड़ गई थी कि कहाँ पर मेरी बेटी का रिश्ता कर आए, मेरी बेटी इनके पास सही रहेगी। मगर जब बाबा की जब वाणी सुनी, जब उन्होंने अपना रूप दिखाया, तो उनसे सुंदर विश्व में कोई नहीं था। बोलो हर हर महादेव की जय। महादेव की। महादेव जो हैं
उनके पास बिना बिजली के सिस्टम है। कैसे? दूर दूर तो उनके रिश्तेदार नहीं पहुंच सकते, वो रहते कैलाश में। बोलो हर हर महादेव की। माता पार्वती को पानी की कभी कमी नहीं पड़ सकती, क्योंकि उनकी जटाओं में हमेशा गंगा रहती है, नल चलाना नहीं पड़ेगा। बोलो हर हर महादेव की। महादेव जब एक बार ध्यान में लीन हो जाते हैं तो सदियों बीत जाते हैं, मगर उनके लिए एक ही फायदा है, नंदी। जब भगवान जब समाधि में लीन हो जाते हैं तो आप नंदी से बात कीजिए। जब भी समाधि से उठाएंगे तो नंदी उनको जबरदस्त बताएंगे, क्यों कि भाई तुम्हारा भक्त आया था और ऐसे ऐसे नंदी आपकी सिफारिश कर देंगे। और शंकर भगवान की, हर हर महादेव की, हर हर महादेव की। आप बताओ दो सब। जो भगवान है ना, जो शिव शंकर भगवान है ना, उनसे बड़ा तो कोई है नहीं है। जितने भी संत महात्मा हैं उन्हीं के नाम का आश्रय लेकर के, उन्हीं के चरणों का आश्रय लेकर के, जो जैसे आजकल कोई किसी के आश्रय पर विश्वास नहीं करता, कोई उनके चरणों का आशीर्वाद लेके, उनके चरणों का आशीर्वाद लेकर उनका नाम जप करने लगो। जब आप नाम जप करने लगोगे तो आपको आगे का रास्ता खुद दिखाई देगा। आपको कोई कार्य करने में कठिन परिस्थिति नहीं आएगी। बोलो शंकर भगवान। चलो क्या बोलो हर हर महादेव की। भैया मैं गुरुजी के बारे में एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। हाँ। ध्यान आ गई कि कुछ समय की बात है, कुछ समय पहले की। गुरुजी अपने शिष्य को लेकर और एक नदी क्रॉस कर रहे थे और नाव में बैठे थे गुरुजी। तो एक अधिकारी उसी नाव में थे और गुरुजी भी थे। तो गुरुजी को देखते हुए वो अधिकारी अपने घमंड में आ गए और कहने लगे, क्या साधु का भेष बना रखा है, मांगने चल देते हैं, ढोंगी है, फलाना ढीका, बहुत सारे अपशब्द बोले उन्होंने। तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। चेला ने बोलने की कोशिश करी तो गुरुजी ने उनका हाथ दबा दिया, फिर रुक जा बेटा, समय आने पर बोलना। तो उन्होंने काफ़ी कट शब्द बोले। नदी क्रॉस हो गई। नदी के क्रॉस होने के पहले पार पे नाव रुकी। तो जब वो अधिकारी नाव में से उतरे तो उन्हें ऐसी ठोकर लगी कि वो अधिकारी वहीं पे ख़त्म हो गए। तो गुरुजी शिष्य ने बोला कि गुरुजी ये कैसे ख़त्म हो गए? कि ये तेरी वजह से ख़त्म हो गए। कि वो कैसे? कि ये जब मुझको अपशब्द बोल रहा था, जब तू इनको अगर टोक देता तो ये ख़त्म नहीं होता। इसके शब्दों को मैंने सहन किया, तूने भी सहन किया, तो भगवान ने इसको दंड दे दिया। इसलिए भैया कोई भी शिष्य, कोई भी भक्तगण, अन्य कोई भी गुरुजी को अपशब्द न बोले। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की, देवों के देव महादेव की, हर हर महादेव की, हर हर महादेव की। कौशल भाई आप बताइए, क्या सोमवार हो गए आपको? गुरुजी मेरे को 7 सोमवार हो गया और मैं नोएडा से आता हूँ। मैं बहुत तकलीफ में था, मेरे शरीर में दवाई गोली हर समय चलती रहती मेरी। जब से मैं यहाँ जुड़ा हूँ, जब से मुझे बहुत ही फायदा मिला है मेरे को। बोलो शंकर भगवान की जय। आप बताओ मत सब कुछ, कोई बात दो एक। मेरे भक्तगणों इसी तरह से आस्था बनाए रखो। और मैं भी, मुझे करीब 7-8 महीने हुए जुड़े हुए, और बड़ी शांति मिलती है। और हिम्मत नहीं हारनी है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी किसी को भी। तो ये ना समझे कि हमारा नंबर नहीं आया, नंबर आएगा, जरूर आएगा, सबको फायदा मिलेगा। हर हर महादेव। हो दर छोड़ के जाऊंगा ना बाबा, कभी तो नैया पार करोगे हो। दर छोड़ के, हो दर छोड़ के जाऊंगा ना बाबा, कभी तो नैया पार करोगे हो। दर छोड़ के। जैसे औरों के किए हो दुख दूर बाबा, आस पूरी होगी मेरी भी जरूर बाबा। जैसे औरों के किए हो दुख दूर बाबा, आस पूरी होगी मेरी भी जरूर बाबा। हो मेरे सपने भी, हो मेरे सपने भी, हो के दयालु मेरे पे उपकार करोगे हो। दर छोड़ के,
जाऊंगा ना बाबा, कभी तो नैया पार करोगे हो दर छोड़ के। जो भी लेना मुझे लेना तेरे द्वार से, तेरे होते क्यों मांगू संसार से। जो भी लेना मुझे लेना तेरे द्वार से, तेरे होते क्यों मांगू संसार से। हो जब किसी दिन रहम तुझे आया, मेरा भी उपकार करोगे हो दर छोड़ के, हो दर छोड़ के जाऊंगा ना बाबा कभी। बोलो हर हर महादेव की। देखो हम भक्ति तो करते हैं और ऐसा संसार में कोई नहीं है जो शिव जी को मानता ना हो, क्योंकि शिव जी चाहे तो हर चीज को रोक सकते हैं। शिव जी चाहे तो मृत्यु को भी टाल सकते हैं। अगर मृत्यु लिख दी ब्रह्मा ने कि इसको मरना है, शिव जी की आप भक्ति कर लीजिए, शिव जी उसको टाल सकते हैं और उसको टारगेट को आगे बढ़ा सकते हैं। शिव जी में वो पावर है, ठीक है, क्योंकि शिव जी ने सबको पद दे रखे हैं संभालने के लिए। शनि देव को पद दिया, न्याय का देवता बनाया। जितने संसार में सिंहासन जो बैठे हैं रखकर अपना, इंद्रदेव, वायुदेव, पवन देव, जो जितने भी हैं सब शिव जी पे ही से मांगा है इन्होंने। और संसार में जितने भी बैठे हुए शिव जी के हैं, और शिव जी ने मृत्यु को टाला है, मार्कंडे भगवान को अमर किया था। ऐसे कितने देवताओं ने उनकी भक्ति की और प्रभु ने उनको दिया, मगर मेरे प्रभु अटल वरदानी हैं। जिसने उनको एक बार भी पुकार लिया तो वो भी अगर लिखत में आ गया ना, फिर भी उसका बचना निश्चित है। क्यों? क्योंकि महादेव से कोई आगे नहीं है। बोलो शंकर भगवान की, देवों के देव महादेव की। मेरे शिव जी का अगर 10 बार भी आप नाम लोगे ना, तो आप पुण्य में चले जाओगे, पाप में नहीं जाओगे। बोलो हर हर महादेव की। कौन है तुम्हारा? बोलो शंकर भगवान की। आजा भैया, क्या अर्जी लेके आए हो? आप इधर से अर्जी बताओ अपनी। दीवार से आ जाओ, पीछे जाओ थोड़ा। कोई बात? क्या समस्या है आपको? तो बताओ। कोई बात? आंखों से ब्लड निकलता है। अच्छा अच्छा, बस यही समस्या है। ये ठीक होना चाहते हो तुम? है तो क्या अभी शादी गैथोली की हो? शादी कहाँ हुई है? फिर बात जाती हो? अच्छा, अब छोड़ गए दिखे तो मैं यहाँ। अच्छा, तो वो तो और क्या पूछ रहा हूँ, सब क्लियर बताओगे तो लिख में कर दूंगा उसको, सब चीज में। बोलो हर हर महादेव की। हम जाएंगे इंद्र की सभा में, तो इंद्र से हम कहेंगे कि प्रभु, वो भी देवता कहलाते हैं, कि हमारा न्याय कीजिए आप। तो आप कहाँ पहुंच गए? फलंज पे। फलंज में पहुंच गए आप, और फलंज से कटने के बाद दोबारा हरी आ जाती है, तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले हमें पहुंचना चाहिए त्रिलोकीनाथ के पास। जब त्रिलोकीनाथ के शरण में पहुंच गए, तो सारे जो पेड़ की जो आकृति है सब शिव जी में आ जाती हैं। इसी तरह से मैं सबको कहना चाहता हूं कि शिव जी से कोई बचा नहीं है। देवताओं से, राक्षसों से, मानवों से कोई नहीं बचा। तो हमें शिव जी की भक्ति करनी चाहिए, जितनी भी करनी चाहिए। बोलो मुझे अटैक पड़ा था। हाँ 4 अक्टूबर को। हाँ, एक दिन में 3 अटैक पड़े थे। हाँ, पैरालिसिस हुआ पूरे बॉडी पर। हाँ, 4 दिन में रहा आईसीयू में। अच्छा। उसके बाद अब जो है
पोजीशन ये है कि ये कंधे दोनों हाँ काम नहीं करते, ठीक। दर्द होता है ज़्यादा, ये पैर मुड़ता नहीं, हाँ हाँ। पैर से नहीं मुड़ता था। तो आपने डॉक्टरी तो कराई होगी ना खूब? हाँ डॉक्टर खूब कराई, ठीक है, दवा चल रही है अपनी, बहुत बढ़िया। ये जो है कंधे दर्द होता, ये वो भी बहुत ज़्यादा। देखते लेते हैं। मेरा कहना भैया ये है सभी लोगों से, सबसे पहले आपको उद्देश्य मिलता है डॉक्टरी कराना, क्योंकि हमें डॉक्टर जो हैं हमारे भगवान का रूप होते हैं, वो भी दूसरा नंबर, वो भी लोगों की जान बचाते हैं। होता तो सिर्फ परमात्मा का आशीर्वाद है, मगर पूरा ट्रीटमेंट डॉक्टर करते हैं। बट डॉक्टरों को पहले दिखाना चाहिए, फिर वहां से जब तुम्हें हार मानने, जैसे हम हार मान गए, हम नहीं सही हो पा रहे हैं, परमात्मा को तो तुम मानते ही हो, मगर किसी गुरु से आपको जरूर ज्ञान लेना चाहिए। जब गुरु से आप ज्ञान लोगे तो वो आपको भगवान के बारे में बताएगा, और गुरु के ज्ञान से ही आपको भगवान की भक्ति लगेगी। आप डायरेक्टली करोगे तो 20 साल में भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर गुरु जी की कृपा से करोगे तो आपको 1 महीने में 2 महीने में भगवान की प्राप्ति होने लगेगी। बोलो भैया, बोलो समस्या बोलो। पेट में दर्द और सिर में दर्द। हाँ कालों का काल भोला मेरा महाकाल है, कालों का काल भोला मेरा महाकाल है। दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। कालों का काल भोला मेरा महाकाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। बोलो क्या पूछना चाहते हो आप कुछ पूछना चाहते हो? आधा है चंदा सर पे गंगा की धार है, आधा है चंदा सर पे अगर हमारे गंगा बाबा की इस कार्य को ठीक कर दें तो क्या मानोगे आप? हम तो क्या, हमारा तो कोई डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा। और सुनो, डिमांड हम मांगनी नहीं है आपसे, आप कुछ मत करना, आप भगवान को प्रसन्न कर देना, ठीक है? पर प्रसन्न तभी, भगवान से प्रेम करना पड़ेगा आपको ज्यादा से ज्यादा। जैसे हम फोन से बात करते हैं, 1-1 घंटे बात में निकाल देते हैं, तो फोन करने के बगैर हमें चैन नहीं धार है, बस मेरा माए तन पे मेरा करतार है, बस मेरा माए तन पे मेरा करतार है। बोलो क्या बात है लड़की? अच्छा, 2 बच्चे हैं तब तक? अच्छा, 2 लड़के 1 लड़की, बढ़िया। बोलो हर हर महादेव की। बताइए आप दूर से आए चल के, आपकी कामना पूरी होनी चाहिए। बताओ क्या अच्छा लेके आए हैं आप, और क्या अच्छा पूरी हमारे भगवान आपकी कर सकते हैं? बता दो, आप बता दो, कोई टेंशन मत लो, बताओ। और ये भैया नशा करता है? चल तो बताओ भैया, नशा करते हो तो इसको खून की पलटी की बना दो पर्ची। महादेव की। भैया बाबा को मानना पड़ेगा, आपको मानोगे और ये जो चीजें छोड़नी पड़ेगी। छोड़ दोगे कि यहाँ तुम क्या जाओ कुछ और वहां अपनी मनमानी करो, तो भैया ऐसा ना चलेगा। ऐसा कर दूंगा टारगेट के, वहां तुम घूमते रहोगे कि क्या होगे कि क्या होगा हमारे साथ। बोलो हर हर महादेव की। तो भैया भगवान को मानते जाओ और सब कुछ पाते जाओ। जिस तरह से जंगल में शेर धारता है,
तो जंगली जानवर छोटे मोटे उनकी धार सुन के भग जाते हैं, और जहाँ होकर हमारे बाबा गुजरते हैं वहाँ काल भी अपने घुटनों टेक देता है। समझ रहे हो कौन है हमारे बाबा? भूतों के राजा कहे मुंडों की माल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है, दर्शन की। जीना पे गिर पड़े तो यानी इसका मतलब भूत नहीं है तुम्हारे ऊपर, जीना गिरा है। अब भूत हो तो हटा दी थे आदमी तो दर्द खत्म हो जाएगा, जीना गिरा है। जीना में तो भैया कुछ ना कुछ तो मामला है तुम्हारा। तो क्या दर्द हो रहा तुम्हारा? कितना कितना खातिर सारी दुनिया बेहाल है। वैसे कितना होता है? तो यार तुम सही से तो पहने हो, तुम्हारी अंडरवियर तो दिख रही है, ऊपर करके पहने। सूल भोले नागों की माला है, घर में त्रिशूल भोले नागों की माला है, सबका। डॉक्टर अगर मल्लम करेगा पट्टी करेगा तो तुमसे पैसे लेगा, 50, 100, 200 दवा लिख के देगा, ऊपर से 4 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की बांध सकता है। और यहाँ भैया कोई चार्ज नहीं है मल्लम लगाने का, बस एक ही कष्ट है आपको, भगवान की भक्ति। वो कर पाओगे कि नहीं? तो ठीक है। तेरे लोकी वाला है, सबका मसीहा मेरा तेरे लोकी वाला है। अगर कथावाचक जाएगा तो वो पैसे लेगा, 10,000, 20,000, 30,000। भैया कितनी जगह कर आए सतेंद्र भैया? गुरुजी काफी जगह करे। बताओ कितनी जगह कर आए सतेंद्र भैया? काफी जगह करे आए गुरुजी, गिनती ना है। कितने कितने रुपया लिए सबसे? गुरुजी पैसा का तो कोई सवाल ही ना है। भैया हाथ उठा के बताओ किसी से कुछ पैसा लिया? तो हम वो कथावाचक नहीं, हम शिव भक्त हैं, शिव जी के चरणों में रहना चाहते हैं। निःशुल्क सेवा है गुरुजी। और हमें ऐसा लगता है ये भक्त के ज्यादा पैसा तो नहीं खर्च कर रहा है, इसको करना नहीं चाहिए, हम ये सोच जाते हैं क्योंकि हम भोले के भक्त हैं, हमें भोलापन है हमारे अंदर। बोलो हर हर महादेव की, जो ना बोले वाकूबित है, मतलब बोलो शंकर भगवान की, जो ना बोले वाकूबित है भगवान, जो ना बोलो वाकूबित है। और थे इतना कि वो खाते खाते परेशान हो जाए और उसकी 7 पीढ़ी खाएं फिर भी ना निपटे, इतना थे, जो ना बोले लीला कमाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। तुम्हारी शादी में तो ये बताओ बीवी को खुश रखते हो कि ना है? लड़ाई तो ना होते? प्रेम बहुत है, क्योंकि मैंने तुम्हारी शक्ल देख के पहचान लिया था तुम कितना मानते हो अपनी पत्नी को। बोलो शंकर भगवान की। और जिसने अपनी पत्नी को ज्यादा मान लिया ना, वो ही मान लो भगवान भोलेनाथ को जीत लेता है। कैसे? क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने भी पार्वती को बहुत माना था। बोलो हर हर महादेव की। पार्वती महादेव के बिना नहीं रहती, वो कैसे? और पार्वती के भी बहुत भक्त हैं। अरे पार्वती के अनेक रूप है क्या नहीं? तो उनके बहुत भक्त हैं, ठीक है। और भोले के भी बहुत भक्त हैं। तो भैया पार्वती परीक्षा लेती हैं ज्यादा, भोले बाबा इतनी परीक्षा नहीं लेते हैं। जब पार्वती परीक्षा लेती हैं तो एक ही जरिया है उनको मनाने का, क्या है वो? कि भोले बाबा को मना लो और पार्वती को खुश कर लो, क्योंकि पार्वती महादेव के लिए तरसती हैं। जब महादेव समाधि में बैठ जाते हैं ना, तो हजारों साल तक तपस्या में रहते हैं बाबा, तो पार्वती बेचारी कैसे क्या रहेगी बताओ। उसी हिसाब से पार्वती भोलेनाथ से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। महादेव को मना लो, अगर महादेव ने कह दिया तो टारगेट पूरा जाएगा। बोलो महादेव मृगछाला है, चढ़ा कर भोला पहने मृगछाला है, प्याला है, मेरी बात सुना दे, यहाँ पे 7 टारगेट
विष अब मैं तुम्हें प्याला बताऊं मेरी है। बात। अगर तुम इनसे प्रेम जितना करोगी ज्यादा से ज्यादा, तो ये मान लो आप का अगर दर्द हो जाए तो इस टाइम पे लिख के दे दूंगा। बोलो आज ही, बोलो शंकर भगवान की। इनके चरण दबाओ सुबह शाम। मेरी बात को बुरा मत मानना, जो बात है चरण दबाओ। दबाती हैं? दर्द मारो तब मत दबाओ, ये तो गलत बात है आपकी। जब दर्द ना मारो तब भी दबाओ और दर्द मारो तब भी दबाओ, तो भोले बाबा कहेंगे कोई भाई सही चल रहा है काम इनका। अब आपको रोज इनके चरण दबाने हैं अगर आपका सर का दर्द काम करना है तो। मैं सबसे सच बता रहा हूँ आपको, भूल मत मानना। मेरा हंसने का स्वभाव है थोड़ा, को भोले बाबा भक्ति बताइए तो भाई मैं हंसता हूँ, तो हंसने से क्या टक्कर दर्शन करते हैं। कब दोगे तुमसे यही सवाल है। दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। तुम्हारी हाँ बोलो क्या बात है? कुछ बात है? नया कोई भक्त आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये भैया को बुला लो। अच्छा अच्छा। शंभु त्रिलोचन मेरा नाथों का नाथ है। शंभु त्रिलोचन मेरा नाथों का नाथ है। कण कण में तू है भोले, सबके तू साथ है। कण कण में तू है भोले, सबके तू साथ है। अगर फलक हो रहे हैं इसके, अगर ये फलक हो जाए 8 दिन में तो मेरे त्रिलोकी तू ही श्रेष्ठ और काल है। अगर 8 दिन में अगर ये ठीक हो जाती है तो क्या मानोगे मेरे बाबा का? बोलो बोलो शंकर भगवान की, क्या मानोगे? हम तो ये कहेंगे कि भक्ति करो ज्यादा से ज्यादा, बस। हम क्या मांगेंगे तुमसे? हम तो कुछ नहीं मांगेंगे। बोलो हर हर महादेव की। हम तो ये मांगेंगे आपको मोक्ष मिल जाए, अगला जन्म इंसान का मिल जाए, और इन कीड़ों मकोड़ों में किसी को जन्म ना मिले। मैं तो यही मांगू, गुरु का तो ये उद्देश्य होता है कि अच्छा जन्म मिले हमारे भक्तों को। बोलो शंकर भगवान की। दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। वहाँ पर बैठा है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। कहना चाहते हो? आजा, आपके साथ एक नंबर हो गया, लगता है मुझे ऐसा। हाँ इनको देखेंगे, बताइए भैया। कालों का काल भोला मेरा महाकाल है। कालों का काल भोला मेरा महाकाल है। दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल 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 है। पेंड्रा से कैसे आए? पैदल आए या साइकिल से आए? कैसे? साइकिल से? तुमने सही करो, तुम्हारा तो जल्दी लगे हो, क्यों तुम साइकिल से आए हो? पसीना बहा के आए हो तुम, और मोटरसाइकिल में बहुत हवा लगते हैं। बोलो शंकर भगवान की। साइकिल पे पसीना आते है जाएगा। तुम भैया तुम कैसे आए हो? साइकिल से या मोटरसाइकिल से? ट्रेन से? तो तुमने और ज्यादा हवा ली है, मतलब मुझे लग रहा है सब, क्योंकि ट्रेन वाले बहुत अच्छी तरह से आते हैं और अच्छी तरह से बैठ के आते हैं। तो तुम ऐसे आए हो हैं ट्रेन से। अगर तुम साइकिल से आ जाते तो तुम्हारा कष्ट ना दूर हो जाता भाई।
वो शंकर भगवान की। पहले पुराने जमाने में चलती साइकिल, और शादी में जब साइकिल मिलती तो नौ मान ले पूरे गांव खिंच जाते। और अब ले आ 4 पहिया की गाड़ी अगर कोई चला जाए देख ले तो सोना तक घड़ी चली थी पहले बुजुर्गों में, और उन्हें देख ले जाते। और आज के जमाने में तुम बहुत बड़ी चीज ला दो तो ना जाएगा कोई भी। भैया भगवान की भक्ति कर लो, जितना भी करना बताओ। आप भक्ति करते हो, दिल से करते हो कि नहीं, ये बताओ पहले। अगर हमारा कोई काम बिगड़ भी जाता है तो फिर सुधारने की कोशिश नहीं की जाती। भगवान की भक्ति में लगे रहो, ज्यादा से ज्यादा उनका माला जप आगे बढ़ा दो। जितना करते हो उससे ज्यादा और ज्यादा कर दो, काम हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की, हर हर महादेव की। देवों के देर उठो, कितनी बार उठो यहाँ पे? वही बात फिर कह रही हो तुम यहाँ पे क्या बार दर्द उठो तुम्हारो? जब कुछ लेने आए तो लेके ही जाना, खाली हाथ मत जाना, क्योंकि बाबा अगर भभूत भी दे देंगे उसमें भी कुछ ना कुछ दे ही देंगे। बोलो शंकर भगवान की। बाबा के पास राख और भभूत यही है और कुछ ना है, मगर वहां खुशी से ले लो, सब कुछ दे देंगे वो तो। बोलो हर हर महादेव की। जाओ, कहाँ चली गई बहू? गांव को चली गई? क्यों चली गई, कैसे चली गई बताओ? नाम कहा है उनको? तेज बोलो। मना भोले बाबा तो जोड़ा मिला था लड़की को। बोला हर हर महादेव की। ऐसी लड़की कोई ना जो जोड़ा ना मिला भगवान, मगर दिल से मान लो हर हर महादेव। एक बात बोलना चाहता हूँ कि भोले बाबा को वैसे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिसका जो भक्त बन जाता है उसे डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर महादेव का आशीर्वाद होता है ना, वो किसी से भी ना डरे। क्यों? क्योंकि वही मिटाते हैं, वही जन्म देते हैं। तो ये भैया रोज हमारे मतलब हर सोमवार आते हैं और फूल की माला पहनाते हैं गुरुजी को, मगर गुरुजी का ही उद्देश्य है कि भगवान तक पहुंचाना। बढ़िया है, इनका नाम कौशल है और बढ़िया भैया हैं, अच्छे हैं और अच्छा भाव चल रहा है। वैसे पहले इतना भाव नहीं था। बोलो शंकर भगवान की। रहना है तेरे चरणों में, जीना है तेरी छाँव में, रहना है तेरे चरणों में, जीना है। हर सालों में लगता है सावन का ये मेला है, सावन का ये मेला है। बाबा भर झोली खाली है तेरी, मैं छोड़ के हो दर छोड़ के जाऊंगा ना बाबा, कभी तो नैया पार करोगे हो दर छोड़ के, हो दर छोड़ के जाऊंगा ना बाबा, कभी तो। बाबा भस्म लगाकर रहते हैं, बाबा कपड़े भी नहीं पहनते, बाबा मृगछाला पहन के रहते हैं। बाबा को इन चीज़ों का लोभ लालच भी नहीं है, मगर भक्त को भी लोभ लालच नहीं है। मगर श्रद्धा से जो भक्त भाव में है तो भाई भगवान को स्वीकार करना पड़ता है। मगर मेरा यही कहना है कि भक्ति करो तो बिल्कुल दिल से करो। अगर भक्ति तुमने दिल से कर ली और उसके बारे में आपने सोच विचार नहीं किया तो भगवान आपसे प्रसन्न है। और ये भैया ने ये क्या लाए हैं हमें तो पता नहीं है, इसमें क्या क्या है, इसमें जान क्या क्या है हमें पता नहीं है। अभी तो खुलने के बाद मालूम पड़ेगा। बोलो शंकर भगवान। अब चाहत है बस मुझको, अब चाहत है बस मुझको तेरे दर्शन पाने की। मुझे आदत पड़ गई भोलेनाथ तेरे मंदिर आने की, तेरे मंदिर आने की। जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ। देवों के देव महादेव की। तो कहाँ से आप पहले बताओ? फरीदाबाद। क्या दिक्कत लेके आए हो? टोना दे देते हैं। टोना दे देता है कोई? कैसे टोना? तो वो तुम्हारे अंदर है? अच्छा, हो जाते हैं। तो अब जलन हो रही है क्या? नहीं, अब हो रही है क्या?
अगर टोना अगर निकलना बंद हो जाए तो गाड़ी ठुक जाता है, वही दाम में पीछे से आगे तो बिल्कुल ना ठुकेगी। बोलो शंकर भगवान की। मेरे बाबा से प्रेम करना पड़ेगा। बाबा मेरे भी हैं, तुम्हारे भी, पूरे संसार के बाबा हैं। वो भोलेनाथ कहा जाता है उनको, देवों के देव महादेव। बोलो हर हर महादेव। शंकर भगवान की। ये ठंडाई विनोद की तरफ से, ये ठंडाई विनोद की तरफ से प्रभु स्वीकार करें। चलो हो गया काम। तुम्हारे घर गई हाँ पप्पू शादी हो गई फिर कौन लगा कि फोन आ जाए गाने में जाऊंगी इसलिए वो इंतजार कर रही है। इसलिए गुरुजी से मैं पहले ही कह रही हूँ, सभी माताएं बहनों के सामने थोड़ा सा वेट कर सकती हूँ, पर ये है कि आज नहीं कर सकती, क्योंकि आज किसी माताएं भाइयों को या मेरे पिता समान है जो उनको बुरा लगे तो मुझे बता देना भाई, क्योंकि आज मैं गुरुजी से पहले ही बोल रही हूँ, मेरी माताएं बहनें कोई भी उदास ना हो, सबके हर हर महादेव हैं। लिखने वाले को भगवान कहते हैं और किस्मत बदलने वाले को भोले बाबा कहते हैं। आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। अब दर्श करने का मन करता है रे बाबा, दर्श करने का मन करता है, दर्श करने का मन करता है रे बाबा, दर्श करने का मन करता है। तेरे चरणों में सर झुकता है, तेरे चरणों में सर झुकता है, दर्श करने का मन करता है रे बाबा, दर्श करने का मन करता है। तेरे चरणों में सर झुकता है, तेरे चरणों में सर झुकता है, दर्श करने का मन करता है रे बाबा, दर्श करने का मन। जो ना बोले उसको भी दो भगवान। अरे बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ। आप कब कब आ रही हो, इतनी देर से हिलती रहती है, बैठ जाओ। सबसे पहले तुम्हारा ही नंबर लगवाऊंगी, बैठ जाओ। और जो खड़े हैं मेरी नजर में है उनका सबसे लास्ट में लगवाऊंगी 5 बजे। ध्यान से सुन लो, मेरे लिए अभी बेलोर में भी जाना है, माता के गाने हो रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, तब भी वेट कर रही हूँ। 3 बजे से है वहाँ गाने। माता क्या लगती है भोले बाबा की? क्या लगती है माता? पार्वती। पार्वती का नाम है, क्या लगती है मुझे? क्या लगती है माता भोले की? अपनी लगती है, अपनी लगती है भोले बाबा।